हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सीपी सिंह एक बार फिर से आप लोगों के सामने सेंटेक्स के साथ उपस्थित हूँ। आज हम आपको आर्टिकल द में नेक्स्ट रूल की तरफ आगे ले चलते हैं कि आर्टिकल द का नेक्स्ट रूल क्या है। देखिए, ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर मेरी हर एक बात पर गौर कीजिए। देखिए, नेक्स्ट रूल, यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो द का प्रयोग करते हैं। यदि दिशा के पहले कोई प्रीपोजिशन हो तो द का प्रयोग करते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल, ही इज कमिंग फ्रॉम द साउथ। ही इज कमिंग, वह आ रहा है, फ्रॉम द साउथ, दक्षिण से। आप देख रहे हैं यहाँ साउथ क्या है, एक दिशा है, और फ्रॉम क्या है, इसका प्रीपोजिशन है, इसलिए देख रहे हैं साउथ से पहले हम द का प्रयोग किए हैं। इज इट क्लियर? ओके। सेकेंड एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। सूर्य पूरब में उगता है। यहाँ ईस्ट क्या है, एक दिशा है, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है, इसलिए देख रहे हैं ईस्ट से पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ठीक है? इज इट क्लियर? ओके, लेट अस मूव नेक्स्ट रूल। जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं। जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे द ग्रेट शेक्सपियर। द ग्रेट शेक्सपियर, महान शेक्सपियर। आप देख रहे हैं शेक्सपियर क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, और इसीलिए जो है क्या है, इसके पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ठीक है? द इमॉर्टल गांधी। ठीक है? अमर गांधी। ठीक है? ये इमॉर्टल क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए जो है हम 10 इमॉर्टल से पहले द का प्रयोग किए हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है? यानी जब प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। यहाँ शेक्सपियर जो है प्रॉपर नाउन है, और ग्रेट जो है शेक्सपियर की विशेषता बता रहा है, इसलिए देख रहे हैं इसके पहले हम द का प्रयोग किए हैं। यहाँ द इमॉर्टल गांधी। गांधी क्या है, नाउन है, और ये जो है इमॉर्टल क्या है, उनकी विशेषता बता रहा है, इसलिए इमॉर्टल से पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ओके, ठीक है? लेट अस मूव नेक्स्ट रूल। जहाज, वायुयान तथा ट्रेनों के नाम से पहले द का प्रयोग करते हैं। जब जहाज का नाम हो, वायुयान का नाम हो, या ट्रेन का नाम हो तो उसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे द विक्टोरी। द विक्टोरी ये क्या है, एक जहाज का नाम है, विक्टोरी जहाज का नाम है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ठीक है? द ताज एक्सप्रेस। द ताज एक्सप्रेस। ताज एक्सप्रेस क्या है, एक ट्रेन का नाम है, इसलिए हम इसके पहले द का प्रयोग किए हैं। और भी है, जैसे द एयर इंडिया। एयर इंडिया भी क्या है, वायुयान का नाम है, इसलिए हम देख रहे हैं एयर इंडिया से पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ठीक है? जहां भी आपका जहाज, वायुयान तथा ट्रेन का नाम आएगा वहां पर आपको द का प्रयोग करना होगा। ओके, इज इट क्लियर? ओके, आइए हम नेक्स्ट रूल की तरफ आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रांत, देश तथा भौगोलिक नामों के पहले द का प्रयोग करते हैं। कुछ प्रांत हो, देश हो, या कुछ भौगोलिक नाम हो, वहां पर हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे द पंजाब। ये पंजाब क्या है, एक प्रांत है, और पंजाब को लैंड ऑफ 5 रिवर्स के नाम से जाना जाता है, इसलिए देख रहे हैं पंजाब से पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ठीक है? फिर देखिए द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यह क्या है, एक देश का नाम है, इसलिए हम इसके पहले देख रहे हैं द का प्रयोग किए हैं। ठीक है? ओके, अब नेक्स्ट रूल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले द का प्रयोग करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ठीक है? जैसे देखिए, राधा इज द बेस्ट सिंगर। राधा इज द बेस्ट सिंगर। राधा सबसे अच्छी गायिका है। अब यहाँ सिंगर की विशेषता क्या है, बेस्ट है, तो बेस्ट ये किसमें है, गुड, बेटर, बेस्ट, ये बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर हम द का प्रयोग किए हैं। ओके,
यू आर द बेस्ट स्टूडेंट, तुम सबसे अच्छे विद्यार्थी हो। यहाँ स्टूडेंट की विशेषता क्या है? बेस्ट, ठीक है। यानी बेस्ट ये भी सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ओके, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल, वह सबसे लंबी लड़की है। यानी एक गर्ल की विशेषता क्या है? टॉलेस्ट, ये टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट है, यानी टॉल का थर्ड रूप ये सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए देख रहे हैं इसके पहले हम द का प्रयोग किए हैं। ओके, ही इज द वर्स्ट वन, ही इज द वर्स्ट वन, वो सबसे खराब लड़का है। यानी यहाँ पर ये वर्स्ट जो है बैड का तीसरा रूप है, बैड वर्स्ट वर्स्ट, ठीक है। यानी वर्स्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए देख रहे हैं यहाँ पर हम वर्स्ट से पहले द का प्रयोग किए हैं। इधर क्लियर? आशा है, आई होप कि आपको ये सारे रूल्स अच्छी तरह से समझ में आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट रूल के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन गुड बाय।